हेलो स्टूडेंट। मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वर्दी क्लासेस 4169 में। आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दो घात समीकरण। आज उदाहरण करते हैं और फिर प्रश्नावली करेंगे। पहली प्रश्नावली में कुछ खास नहीं है, सिर्फ आपको दो घात समीकरण बनाना है और हल करने की जो विधि है वो दूसरी प्रश्नावली में है, हल कैसे करेंगे। इस प्रश्नावली में बस दो घात समीकरण बना के छोड़ देना है, कैसे बनेगा और दो घात समीकरण कहते किसको हैं। तो दो घात समीकरण का जो मानक रूप है वो है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब अगर ये 0 के बराबर हो गया तो ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा, तो ये दो घात समीकरण नहीं रह जाएगा। दो घात समीकरण मतलब जो चर पद है, जो चर राशि है, जो चर राशि पद नहीं, जो चर राशि है वो उसका दो घात होना चाहिए। एक ऐसी चर राशि जिसका दो घात होना चाहिए और इसमें दो अचर नहीं होने चाहिए, दो चर राशि नहीं होनी चाहिए। अचर तो अलग अलग होते हैं, अलग से 1 2 3 4 एक गुणक होते हैं। दो चर, जैसे अभी पिछले में हम देखे थे, दो समीकरण का युग्म था, उसमें हमको x और y मिल रहा था। यहां पर हमको सिर्फ x या y या m n कुछ भी मानना पड़ेगा, लेकिन सेम होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये मानक समीकरण है। यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है और ये हमारा अचर पद है। a जो है एक्स स्क्वायर का गुणक है, b जो है x का गुणक है और c एक कांस्टेंट है, एक अचर राशि है। तो चर मतलब जो बदला जा सके। x के मान यहाँ पर दो घात है, एक घात है, ये हमारा मानक रूप का समीकरण है। यहाँ पर हमको x के दो मान मिलेंगे क्योंकि इसका स्क्वायर है। तो इस रूप में अगर है तो इसको कहते हैं दो घात समीकरण। और जहां a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अगर a 0 के बराबर हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो दो घात समीकरण नहीं रह जाएगा, वो रैखिक समीकरण हो जाएगा। और इसमें हमको सिर्फ जो हमारा प्रश्नावली है 4.1 प्रश्नावली जो है हमारी है, यह है प्रश्नावली 4.1 की बात कर रहे हैं। 4.1 प्रश्नावली में सिर्फ हमको बना देना है समीकरण। तो उदाहरण नंबर 1 का पहला पार्ट देखिए, दो पार्ट है इसमें। जान और जीवंती, जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर, जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। बस समीकरण बना के दिखा देना है। ये हल कर रहे हैं कि इसी समीकरण को बाद में हल करके दिखा देंगे कि कितना आएगा, लेकिन यहां बस सिर्फ समीकरण बनाना है। तो जान के पास कंचे कितने हैं उसको मान लेते हैं। माना माना जॉन के पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या बराबर x, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी बताइए। जॉन के पास x कुल है 45, जॉन के पास x, तो 45 में से x को घटा देंगे तो जीवंती के पास मिल जाएगा। तो जाएगा 45 माइनस एक्स, 45 माइनस एक्स। ये तो हो गया। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, जॉन भी 5 कंचे खो देता है, जीवंती भी 5 कंचे खो देती है। तो यहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे 5-5 कंचे खोने के बाद, खोने के बाद जॉन के पास, जॉन के पास कंचों की संख्या इतनी बचेगी। x पहले से 5 खो दिया, x माइनस 5, यहां 5 कंचे लिख दीजिए। 5 कंचे खोने के बाद, 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या, और 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी। इसके पास पहले थे 45 माइनस एक्स, 45 माइनस एक्स माइनस 5 और कर दीजिए,
तो 45 से 5 घटेगा, हो जाएगा 40 माइनस एक्स। अब 5 कंचे खोने के बाद जान के पास x माइनस 5 बचा है, और 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास 40 माइनस एक्स बचा है। आगे कह रहे हैं कि अब उनके पास कंचों की संख्या गुणनफल 124 है, मतलब x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स का गुणनफल कितना है, 124 है। करके देखते हैं इसको। ऊपर वाला हम रब कर दे रहे हैं। तो प्रश्नानुसार x माइनस 5 ये जान के पास वाला, और 40 माइनस एक्स जीवंती के पास, बराबर क्या दिया था, 124। गुणा करिए, x का 40 में तो 40x, x का एक्स स्क्वायर में माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 का 40 में तो माइनस 200, माइनस 5 का x में तो प्लस 5x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर 124। इसको मानक रूप में लिखेंगे। माइनस एक्स वाले को पहले लिखिए, माइनस एक्स स्क्वायर 40x और 5x 45x माइनस 200, 124 को इधर लाइए, माइनस 124 हो जाएगा, बराबर में 0। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x और 200 और 124 324 बराबर 0। ये हमारा मिल गया। इसको रब कर दे रहे हैं, देख लीजिएगा। समीकरण मिल गया हमको। अब इसको चाहिए तो माइनस से गुणा कर दे रहे हैं। माइनस चिन्ह हटाने पर माइनस से गुणा कर देंगे, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस से समय गुणा कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 45x माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 324 बराबर में 0। ये आ गया समीकरण। अब इसको हल कर देंगे तो x का मान मिल जाएगा हमको, लेकिन यहां पर बस समीकरण बनाना है। तो पहले पार्ट का समीकरण हो गया, देख लीजिए इसको, फिर दूसरा पार्ट करते हैं। रब कर दें इसको, दूसरा पार्ट देखिए। अब हल कैसे करेंगे वो अगले चैप्टर में है, 4.2 में, वहां पे चर्चा होगी उसकी। यहां लिखते हैं, एक कुटीर उद्योग एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में दिया, इस तरीके से रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त
घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है, प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन, बड़ा सवाल है ये, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत रुपया 750 थी, रुपया 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे, ज्ञात करना चाहेंगे। ये सवाल है, पढ़ लीजिए सवाल को। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत इतना थी, हम उस दिन के निर्माण के खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। मान लीजिए, माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या x है, माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर x। ये हल कर रहे हैं इसको, ये हमारा सेकंड पार्ट है उदाहरण नंबर फर्स्ट का, ये सेकंड पार्ट है। उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या जो है वो x है। सवाल में देखिए, कुछ खिलौने निर्मित करता है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। हमने मान लिया कितना निर्मित करता है, x निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन के निर्माण किए खिलौनों की संख्या घटाने पर, एक दिन में निर्माण किए गए कितने निर्माण कर रहा है x, और हम उसमें कितने घटाएंगे 55 हम घटाएंगे। तो देख लीजिए, उस दिन निर्माण लागत, उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत बराबर कितना लागत हो जाएगी, 55 माइनस x। समझिए इसको, एक दिन में कितना संख्या है x, और प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन के निर्माण के खिलौनों, 55 में से एक दिन का जो निर्माण हो रहा है उसको घटाएंगे। कितना निर्माण हो रहा है, x निर्माण हो रहा है, तो 55 में से x को घटाएंगे, घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर है, इसके बराबर हो गई कितना, एक दिन में जो लागत आई वो इसके बराबर है। 55 रुपए में से इसको हम घटा देंगे, और एक दिन में कुल निर्माण लागत आई कितनी, 750 रुपए। तो यहां लिखें कुल निर्माण लागत एक दिन की कुल निर्माण लागत कितना हो जाएगा, x गुणे 55 माइनस x बराबर 750। उस दिन कुल निर्माण लागत x, इतने खिलौने बनाए, एक खिलौने पे रुपया कितना लगा 55 माइनस x, और टोटल कितना खर्चा है 750। हल कर दीजिए, 55 में x गुणा होगा तो 55x, x में x का गुणा होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, 750 को इधर लाइए तो माइनस 750 बराबर 0। इसको मानक रूप में लिखिए तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 बराबर 0। माइनस से गुणा करके सबका चिन्ह बदल दीजिए, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। ये हमारा समीकरण बन गया, दो घात समीकरण। एक्स स्क्वायर माइनस 55s
प्लस 750 बराबर 0। ये समीकरण बन गया। देख लीजिए इसको, उदाहरण नंबर 1 ये है उदाहरण नंबर 1 का दूसरा पार्ट हो गया। अब एक उदाहरण नंबर 2 उदाहरण नंबर है, एक उदाहरण हो गया, दूसरा उदाहरण करते हैं। इसको रब कर दे रहे हैं। उदाहरण नंबर 2, उदाहरण 2। पहला पार्ट, इसमें 4 पार्ट है। पहला पार्ट है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। ये हो गया पहला पार्ट। पूछ रहा है कि दो घात समीकरण है कि नहीं, ये पूछ रहा है इसमें कि दो घात समीकरण है कि नहीं है। करते हैं, इसको हल करते हैं, देखते हैं दो घात समीकरण है कि नहीं है। इसको खोलिए, सूत्र है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसके हिसाब से इसको खोलेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1, इसको इधर करिए माइनस 2x, ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा 2x, माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस 3 बराबर में 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 2x माइनस 6x और 4 और 3 7 बराबर 0। ये माइनस माइनस दोनों एक ही चिन्ह है तो जुड़ जाएगा, 4 और 3 भी एक ही चिन्ह है तो जुड़ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 बराबर 0, ये हमारा हो गया पहला समीकरण। और इसको देखिए, ये जो समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 6, 4 3 7 8 हो जाएगा। ये 4 3 7 8, ये हमारा समीकरण बन गया। देखिए हमारा मानक समीकरण किस रूप में था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब उसी रूप में है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं होता, बस इस रूप में रहना चाहिए। माइनस है यहाँ प्लस है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, इस रूप में दिखना चाहिए। इस रूप में इसका मतलब ये दो घात समीकरण है। तो पहला वाला दो घात समीकरण है, इसको नोट कर लीजिए। अगला दूसरा पार्ट करते हैं। इसको रब कर दे रहे हैं। दूसरा पार्ट देखिए, एक्स एक्स प्लस 1, एक्स एक्स प्लस 1 प्लस 8 बराबर एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। ये दूसरे उदाहरण का दूसरा पार्ट है। एक्स एक्स प्लस 1 और प्लस 8 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। इसको सॉल्व करिए। एक्स गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स गुणा 1 में करेंगे तो एक्स प्लस 8 बराबर, इसका गुणा कर लीजिए। देखिए वर्गांतर है, एक सूत्र आप जानते होंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर बराबर 4। सबको एक तरफ लाइए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, एक्स स्क्वायर इधर लाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, 4 इधर आएगा तो प्लस 4 बराबर 0। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में है, माइनस में कट जाएगा, यहाँ होगा एक्स प्लस 8 4 12 बराबर 0। यहाँ पर स्क्वायर है ही नहीं, देखिए इस रूप में यह है नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यह एक रैखिक समीकरण है। यहाँ लिखेंगे ये दो घात समीकरण नहीं है,
देखिए ए एक्स स्क्वायर, स्क्वायर वाला पद ही इसमें नहीं है, दो घात समीकरण ये नहीं है। दूसरा पार्ट हो गया, इसको देख लीजिए। इसको अब हम रब करके तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरा पार्ट देखिए, उदाहरण नंबर 2 का तीसरा पार्ट देखिए। एक्स 2x प्लस 3, एक्स 2x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको हल करिए, 2x में x गुणा होगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, x का 3 गुणा होगा तो 3x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। सबको एक तरफ लाइए, 2x स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, एक इधर आएगा तो माइनस 1 बराबर में 0। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटेगा क्योंकि प्लस 1 माइनस होगा एक्स स्क्वायर, 3x पहले से है और माइनस 1 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, ये हमको मिल गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में। तो ये क्या है, दो घात समीकरण है, दो घात समीकरण है। तो इसको देख लीजिए, एक पार्ट और बचा है, उसको हल करते हैं। x प्लस 2 की घात 3, x प्लस 2 की घात 3 बराबर x की घात 3 माइनस 4। देखिए 3 घात का है, 3 घात का सूत्र पता है आपको, क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। इस वाले सूत्र से इसको खोलेंगे पहले, तो लिखेंगे ए की जगह पे x है, बी की जगह पे 2, ए क्यूब मतलब x क्यूब, बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस 3, ए मतलब x, बी मतलब 2, कोष्टक में x प्लस 2। ये पूरा इसका हो गया मान, और बराबर में दिया हुआ है x घात 3 माइनस 4। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए, x घात 3 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 2 तिहाई 6x, x प्लस 2 बराबर x की घात 3 माइनस 4। x की घात 3 यहाँ भी है, x घात 3 यहाँ है, दोनों बराबर के इधर उधर हैं, दोनों के चिन्ह बराबर हैं तो ये कट जाते हैं, काट दीजिए। यहाँ बचा 8 प्लस गुणा कर दीजिए इसका कोष्टक के अंदर 6x और x, 6x स्क्वायर, 6x प्लस 2, 6 दूनी 12x बराबर माइनस 4। सबको इधर लाइए, सिस्टमैटिक लिखते हैं इसको, 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, 4 इधर आएगा तो जाएगा प्लस में 4 बराबर 0। 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 4 12 बराबर में 0। अब ये हमको अगर और इसको छोटा करना चाहें तो 6 से भाग करा दीजिए, 6 कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0। 6 इधर भाग कराएंगे 0 में 0 हो जाएगा, बचेगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0। तो यह इस रूप में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है। तो यह लिखेंगे दो घात समीकरण है, दो घात समीकरण है। देख लीजिए इसको, ये हमारे उदाहरण खत्म हो गए हैं। देख लीजिए उदाहरण खत्म हो गए हैं और प्रश्नावली 4.1 चल रहा है। उदाहरण आज खत्म हो गए, कल प्रश्नावली खत्म हो जाएगा। उसको देख लीजिए, थोड़ा समझने का प्रयास करिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।